युगों की शुरुआत में सर्वप्रथम युग जो आता है वे है सतयुग। सतयुग में श्री गणेश और कार्तिकेय की कहानी का दृश्य बताया जा रहा है। महादेव, पार्वती, गणेश, नंदी सब कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा गूंज 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 धर पकड़ गूंज गूंज पकड़ 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 शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला पूछ मेरी चिंगारी है अकड़ मेरी मतवारी है नाच गाने तलवारे हैं बोली में अंगारे हैं लोमड़ी की खाल लिए शेरों की चाल चला नौटंकी खेल से टोली का चूल्हा चला बूझ 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 धर पकड़ बूझ बूझ पकड़ 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 नारायण नारायण। प्रणाम देव के देव महादेव, प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम गणेश। आप सभी को यहाँ सह परिवार देखकर मेरा मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम नारद मुनि, प्रणाम भाई गणेश। कार्तिकेय, आप तो बहुत ही स्वस्थ, फुर्तीले, चपल दिखाई दे रहे हैं। जी नारद मुनि, मुझसे तेज और फुर्तीला इस संसार में कोई नहीं। अरे ऐसा नहीं है कार्तिकेय, गणेश भी कुछ कम नहीं, गणेश भी कुछ कम फुर्तीले नहीं। नारद जी, मैं नहीं मानता। तो हम एक स्पर्धा करते हैं और देखते हैं कि कौन है सबसे ज्यादा फुर्तीला और तेज। वो कैसे भला? इस ब्रह्मांड का जो भी 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ आएगा वही सबसे तेज और फुर्तीला कहलाएगा। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। भैया आप सच में एक बार सोच लीजिए। सोच लिया भाई कार्तिकेय। नारायण नारायण। तो तय हुआ, दोनों ही भाई अपने रथ साथी को लेकर आ जाओ। ये मैं चला। गणेश जी, आप तो यहीं रह गए। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या भैया गणेश, आप मुझसे आगे या निकल ही नहीं पाए? मैं तो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर कब से बैठ गया हूँ। नारायण नारायण। अरे
क्यों झूठ बोल रहे हो गणेश जी? आप तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। नारद जी, आपने कहा था ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने और मैंने वही किया। नारायण नारायण, कैसे भला? मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता में बसता है और मैंने उनके 3 चक्कर लगाए तो हुए ना ब्रह्मांड के 3 चक्कर। नारायण नारायण, सही है, इसीलिए आपको सर्वज्ञानी सर्वबुद्धिमानी कहते हैं। लेकिन इस स्पर्धा का असली विजेता तो मेरा भाई कार्तिकेय है। नारायण नारायण, चतुर, समझदार, सर्वज्ञानी के साथ आप उदार भी हैं। नारायण नारायण। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि यह था वर्णन श्री गणेश, महादेव जी और माँ पार्वती का। अब समय परिवर्तित होता गया और राजा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को हरि का नाम लेने से रोक रहे थे। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने नरसिम्हा का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। ओम
नमो हरि नारायणाय नमः। ओम नमो हरि नारायणाय नमः। ओम नमो हरि नारायणाय नमः। हे पुत्र, तुम ये हरि का नाम लेना बंद करो, चुप हो जाओ। पिताश्री, आप मुझे तो चुप करा सकते हो, परंतु इस सृष्टि के कण कण में जो हरि नाम गूंज रहा है उसे कैसे रोकोगे? तुम ये दुस्साहस मेरे सामने करोगे? देखता हूँ किस कण में है तुम्हारे हरि। सैनिकों, ले जाओ इसे और अग्नि में भस्म कर दो। ये देखता हूँ कैसे आते हैं तुम्हारे हरि बचाने। ओम नमो हरि नारायणाय नमः। ये क्या? अग्नि से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ? पिताश्री, मैंने आपसे कहा था ना कि कण कण में मेरे हरि बसते हैं। अरे अरे, मैं नहीं मानता। बुलाओ तुम्हारे हरि को। पिताश्री, आप हृदय पूर्वक उनका नाम लेंगे तो वह अवश्य आएंगे और आपको दर्शन देंगे। चाहे तो आप इन हवाओं से पूछ लीजिए, या तो इन सूर्य की किरण से पूछ लीजिए, या तो इस स्तंभ से पूछ लीजिए। ये स्तंभ, इसमें है तेरे हरि। देखता हूँ। या 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 पिताश्री, आप उन्हें हृदय पूर्वक बुलाएंगे तो वह अवश्य आएंगे। हृदय पूर्वक? अभी तुझे ही मार देता हूँ।
यह था सतयुग। सतयुग में सच्चाई, धर्म, शिक्षा, आज्ञा का पालन करना, यह सब सिखलाता है।